हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। कैसे आज के इस वीडियो लेक्चर में हम कक्षा 10 विज्ञान पूरे अध्याय से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को यहाँ पे लेकर आए हैं। सारे क्वेश्चंस के आंसर सहित यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। ये वीडियो आपके बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल वीडियो होने वाली है। यदि आपने इन सारे क्वेश्चंस को तैयार कर लिया तो बोर्ड एग्जाम 2024 का जो पेपर होने वाला है उन पेपर में सारे क्वेश्चन आपको फंस जाएंगे। पहले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे तो यहाँ पे हमें निम्नलिखित अभिक्रियाओं पर हमें संक्षिप्त टिप्पणी देना होता है। ये क्वेश्चन लगभग हर बोर्ड एग्जाम में हर सेशन में पूछे जाते हैं। जैसे यहाँ पे दिया है रेडॉक्स अभिक्रिया पर हमें टिप्पणी देना है, संक्षारण पर, विकृत गंधिता पर यहाँ पे हमें संक्षिप्त टिप्पणी देना है। तो ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हालांकि मैंने सारे क्वेश्चंस के आंसर भी यहाँ पे दे दिए हैं। क्वेश्चन नंबर अगला दे दिया है, आप ऊष्माक्षेपी तथा ऊष्माशोषी अभिक्रिया से क्या समझते हैं, उदाहरण दीजिए। या फिर इस तरह से पूछ सकता है, श्वसन को क्यों ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया माना जाता है, समझाइए। 4 नंबर के जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ये भी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप इन क्वेश्चंस को तैयार कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर अगला दे दिया है, प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है, यह कैसे प्राप्त होता है, इसके मुख्य उपयोग लिखिए। 6 नंबर के लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे प्लास्टर ऑफ पेरिस के उपयोग, इसका उपयोग टूटी हड्डियों को सही अवस्था में जोड़ने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग टूटी हड्डियों को सही अवस्था में जोड़ने के लिए किया जाता है। इस तरह से इसके उपयोग यहाँ पे दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ आएंगे तो ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जाति श्रेणी क्या है, यहाँ पे समजातीय श्रेणी की विशेषताएं लिखिए। किन्हीं 4 विशेषताएं को यहाँ पे आपको समजातीय श्रेणी का लिखना होता है। जिस समजातीय श्रेणी के सभी सदस्यों को एक समान सूत्र द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, जिसे एल्केन, एल्कीन और एल्काइन यहाँ पे बोलते हैं। अगला यहाँ पे दे रहा है, समजातीय श्रेणी के सभी सदस्यों में एक समान क्रियात्मक समूह होता है, अतः इनके रासायनिक गुण समान होते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया है, एस्टीकरण अभिक्रिया क्या है, एक उदाहरण दीजिए। एक कार्बोक्सिल अम्ल की एक अल्कोहल से अभिक्रिया एस्टर का बनना एस्टीकरण अभिक्रिया कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे दिया है, विस्थापन अभिक्रिया पर संक्षिप्त टिप्पणी दीजिए। लगभग सभी सेशंस में ये क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है। 4 नंबर के क्वेश्चन से पूछे जाते हैं। अथवा समूह का दूसरे परमाणु अथवा समूह के द्वारा विस्थापन होता है, विस्थापन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दे दिया है, आक्षिक श्वसन तथा अनाक्षिक श्वसन में विभेद कीजिए। यहाँ पे आक्षिक श्वसन तथा अनाक्षिक श्वसन में अंतर लिखना है, आक्षिक श्वसन में अंतर लिखना है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दे दिया है, पादप हार्मोन क्या है, किन्हीं 2 पादप हार्मोनों के नाम लिखिए। ऑक्सिन तथा जिब्रेलिन 2 पादप हार्मोन के नाम यहाँ पे दिए गए हैं। पादप हार्मोन पौधों में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले कार्बनिक रासायनिक पदार्थ होते हैं जो विभिन्न गतिविधियों में नियंत्रण तथा समन्वय स्थापित करते हैं। उदाहरण के लिए यहाँ पे 2 पादप हार्मोन के नाम है ऑक्सिन तथा जिब्रेलिन। अस्थायी विधि में यहाँ पे हमारे दे दिया है लूप। अस्पतालों में परिवार कल्याण विभाग द्वारा स्त्रियों को लूप लगाने की व्यवस्था है। इसके लगवाने के बाद गर्भधारण नहीं हो सकता। निरोध, स्त्रियों का सुरक्षित काल। स्थायी विधि में आएंगे तो यहाँ पे पुरुष का ऑपरेशन। शुक्र नलिका का यह बहुत ही साधारण ऑपरेशन है, इसमें किसी भी प्रकार का भय नहीं है। क्वेश्चन नंबर अगला दे दिया है, मेडल के नियमों का वर्णन कीजिए। ये भी क्वेश्चन हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। 6 नंबर के जो क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं इस नियम के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे तो यहाँ पे लेंस की क्षमता से क्या अभिप्राय है। कोई डायोप्टर प्लस 1.5 डायोप्टर क्षमता का संशोधक लेंस निर्धारित करता है। लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। क्या निर्धारित लेंस अभिसारी है या अपसारी है। यहाँ पे जो क्वेश्चन है यहाँ पे पहले से सॉल्व है। 4 नंबर के जो क्वेश्चन है ये पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दे दिया है, दूर दृष्टि दोष किसे कहते हैं या किन कारणों से होता है। इस दोष के निवारण के लिए किस प्रकार के लेंस का उपयोग किया जाता है, किरण आरेख द्वारा समझाइए। ये क्वेश्चन लगभग हर बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो निकट वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती। यह दोष निम्नलिखित 2 कारणों से हो सकता है। नेत्र की वक्रता कम हो जाए जिससे उसकी फोकस दूरी बढ़ जाए, नेत्र लेंस तथा रेटिना के बीच की दूरी कम हो जाए अर्थात नेत्र के गोलक का व्यास कम हो जाए। क्वेश्चन नंबर अगला दे दिया है, 176 ओम प्रतिरोध के कितने प्रतिरोधकों को 5वां क्रम में संयोजित करें कि 220 वोल्ट के विद्युत मेंस से संयोजन से 5 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित हो। यहाँ पे जो क्वेश्चंस को इस तरह से हम करेंगे। 4 नंबर के जो क्वेश्चंस है ये पूछे गए बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। इस प्रकार n = 4 इसका राइट आंसर होगा।
किसी चुंबकीय क्षेत्र में स्थित विद्युत धारावाही चालक पर आरोपित बल कब अधिकतम होता है। 4 नंबर के जो क्वेश्चंस ये पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। एफ बराबर IBL इंटू साइन थीटा से नेक्स्ट दे दिया है 1 मीटर लंबे विद्युत चालक में 2.0 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। चालक को 2.5 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर तीव्रता वाले चुंबकीय क्षेत्र में 30 अंश के कोण पर रखा गया है। चालक पर लगने वाले चुंबकीय बल की गणना कीजिए। ये क्वेश्चन लगभग हर बोर्ड एग्जाम में यहाँ पे पूछे गए हैं। इस तरह से कक्षा 10 विज्ञान पूरी अध्याय से मैंने यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया है। ऐसे छात्र जो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं, यदि आप इन क्वेश्चंस को तैयार कर लेते हैं तो आप विज्ञान के पेपर को क्रैक कर देंगे।